हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैक्ट पर। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ संख्यांकन के प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर है एनटीपीसी के। तो देख लीजिए, ये हमारा इसमें जितने भी टॉपिक आते हैं इससे कुछ भी अलग नहीं होगा। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे देखिएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, इतना ही टॉपिक आता है। तो इसके बारे में पढ़ लिया जाए। देख, इसमें पूछता है माध्य क्वेश्चन। तो माध्य को दूसरे शब्द में बोले तो ये औसत ही होता है। क्या होता है? औसत। माध्य औसत ही होता है। तो यहाँ पे दिया गया है एक, इस पे समझा जाए माध्य कैसे निकालते हैं। इसमें पहला आसान तरीका मैं बताती हूँ। इन सबको जोड़ के और बट्टा में जितनी भी संख्या है वो तो भाग देना, ये सबको आता होगा, लेकिन हमें एग्जाम में टाइम को गेन करना है। तो यहाँ पे संख्या को गिन लेते हैं, कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। तो जो बीच की संख्या होगी, इधर 4 हो गया और इधर भी हमारा 4 हुआ, ये 9 है लास्ट में। तो हमारी जो बीच की संख्या होंगी वही क्या होगा? हमारा माध्य हो जाता है। वही हमारा क्या हो जाता है? माध्य हो जाता है। इसको जोड़कर भी लिख लिया जाए। देखते हैं कि 10 आता है या नहीं। 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9, कितने 10 है? 1 2 3 4 5, तो ये 50 हो गए। और 11 2 बार है और 9 2 बार है। 11 11 22 18 40, तो हमारी टोटल संख्या कितनी हो गई? 90। कुल संख्या कितनी है? औसत क्या होता है? माध्य या औसत कुल संख्याओं का योग बट्टा में संख्याओं की संख्या। तो 9 संख्या है, तो हमारे कितने आ गए? 10। यही हमारा क्या हो गया? माध्य। तो आगे देख लिया जाए माध्यिका। माध्यिका से क्वेश्चन पूछता है, तो माध्यिका को समझ लिया जाए। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो भी आंकड़ा दिया गया है उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही या आरोही क्रम में लिखते हैं। तो हमारे लिए आरोही क्रम आसान हो जाता है, छोटे से बड़े, तो इसलिए पहले वही लिखते हैं। 9 9 किसी भी रूप में लिख सकते हैं हम लोग। आरोही लिखें या अवरोही लिखें, कोई भी रूप लिख सकते हैं। पहले इसका पहला स्टेप होता है, जो भी आंकड़ा दिया गया है उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना। क्रम में सजाते हैं। तो हम अवरोही क्रम से लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर 11 हो गया, 2 बार 11 है। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते। 5 बार हमारा 10 है। उसके बाद 2 बार हमारा 9 है। ये अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच वाली संख्या होती है वही हमारा माध्यिका हो जाती है। वही हमारा क्या हो जाती है? माध्यिका हो जाती है। तो बीच में क्या आया है? हमारा 10 आया। बीच में क्या आया है? 10। इधर से 4 और इधर से 4, बचा कितना बीच में? 10। यही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका। बिना क्रम चेंज किए नहीं होगा बीच वाला। इसको पहले अवरोही या आरोही क्रम में सजाते हैं, तो हमने अवरोही क्रम में सजाया है। उसके बाद जो बीच वाली संख्या होगी वही हमारी क्या हो जाती है? माध्यिका हो जाती है। बहुलक क्या होता है? आंकड़े में जो अंक अधिक बार आया है वही हमारा क्या हो जाता है? बहुलक। इसमें 10 है बहुलक, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुलक का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इस पे क्वेश्चन देता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद देखिए परिसर क्या होता है। तो परिसर
ये क्या होता है, तो अधिकतम मान माइनस निम्न मान। अधिकतम मान में से निम्न मान, जो छोटा वाला मान है उसको घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, परिसर। तो इसमें अधिकतम मान क्या है, 11, इस आंकड़े में 11 है। उसके बाद सबसे निम्न मान मतलब छोटा मान कौन है, तो 9 दिखाई दे रहा है हमारे पास यहाँ पर, तो 9 यहाँ पे हो जाएगा 2, हमारा 2 ही क्या हो जाएगा, इस आंकड़े का परिसर हो जाएगा। विचरण या प्रसरण या प्रसार, तीनों बात बोले, वेरिएंस, ये तीनों बात एक ही है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो देख लिया जाए। ये ऐसा टॉपिक है जिसको लोग छोड़ देते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है, और सवाल में जब पूछता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो क्वेश्चन छोटा का छोटा रह जाता है। तो आज इसको पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो विचरण या प्रसरण ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं हम, जो भी माध्य हम निकाले हैं 10, हमारा माध्य क्या है 10, इनमें सब, इस माध्य सबको घटा लेंगे, क्या करेंगे, सबको घटा लेंगे। तो क्या आ गया 0, इनको घटाकर स्क्वायर करना है, क्या करना है, घटाकर स्क्वायर। 10 में 10 घटाएंगे 0, प्लस 10 में से 9 घटाएंगे, सॉरी 9 में से 10 घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ये जो 9 है उसमें से 10 को घटाएंगे तो -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा 1, प्लस फिर 10 में से 10 घटाएंगे, ये वाला 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, 0, प्लस 11 में से 10 घटाएंगे, उसका स्क्वायर करना है तो क्या बचेगा हमारे पास 1, फिर 10 आया 0 हो जाएगा, फिर 11 ये वाला है, इसमें से 10 घटाएंगे तो 1, 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1, क्या आ जाएगा 1, फिर 9 है, 9 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, तो प्लस का 1, स्क्वायर करने पे प्लस का 1 आ गया। और बट्टा में जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पे कितनी संख्याएं, आंकड़े में 9 है, तो यहाँ पे हमने 9 लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1, 2, 3 और 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 4/9, यही हमारा क्या हो जाएगा, विचरण या प्रसरण या प्रसार। मानक विचरण क्या होता है, स्टैंडर्ड डिस्टेंस क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पे होता है हमारा अंडर रूट प्रसरण, SD बराबर अंडर रूट प्रसरण, याद रखिएगा, SD मानक विचरण बराबर रूट प्रसरण। तो इसका ही हमें क्या निकालना है, मानक विचरण निकालना है, तो इसका हमने क्या निकाल लिया है, पहले प्रसरण निकालेंगे, हमने यहाँ पे निकाल लिया। अगर दूसरा कोई क्वेश्चन रहता है तो पहले उसका क्या निकालते हैं, पहले विचरण प्रसरण या प्रसार निकालते, उसका रूट कर देते हैं अंडर रूट, तो हमारा क्या आ जाता है, विचरण, मानक विचरण आ जाता। तो यहाँ पे 4/9 रूट में कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/3, यही हमारा क्या हो जाएगा, मानक विचरण हो जाता। और विचरण गुणांक क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिए। तो ये होता है SD मानक विचरण इनटू मीन माध्य, ये जो मीन है उसको हमने यहाँ पे m से प्रदर्शित किया है इनटू 100। विचरण गुणांक क्या होता है, SD बटा में m इंटू 100। तो चलिए अब क्वेश्चन किया जाए, सब कुछ हमने समझ लिया। जहां पे हमारा क्वेश्चन है, पीछे से क्रम हो गया, ये देखिए हमारा क्वेश्चन आगे स्क्रीन पर,
यहाँ पे दिया गया है यदि एक जनसंख्या का मानक विचरण इतना है तो इसका प्रसरण होगा। तो अभी मैंने बताया क्या, एच डी बराबर होता है रूट प्रसरण। तो हमारे पास क्या दिया गया है, मानक विचरण दिया गया है 4.5 इक्वल टू रूट प्रसरण। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रसरण पूछा है क्वेश्चन में, प्रसरण बराबर हो जाएगा 4.2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 20.25 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में है, तो यही हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहां पे दिया गया है यदि एक जनसंख्या का मानक विचरण 6 है तो इसका प्रसरण होगा। वही वाला क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा, मानक विचरण हमारा दिया गया एस टी रूट में प्रसरण। जब भी प्रसरण ज्ञात करना हो एच डी स्क्वायर कर देंगे, प्रसरण ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा एच डी का स्क्वायर। हमारा एच डी दिया है 6 का स्क्वायर कर देंगे 36। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है यदि एक जनसंख्या का मानक विचरण 6.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। 6.5 का स्क्वायर कर दीजिए। वही वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रही हूं ताकि आपको एक्सपीरियंस हो क्वेश्चन करने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.3 का स्क्वायर। क्या ज्ञात करना है, हमें प्रसरण ज्ञात करना है। तो प्रसरण बराबर क्या होता है एच डी का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 6 में 7 से गुणा करेंगे 42.25। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस टॉपिक को लोग इग्नोर कर देते हैं, इसे क्वेश्चन एनटीपीसी में जरूर आने हैं और इतना ही रिवीजन कर लीजिएगा, इससे आगे कुछ नहीं जाएगा। तो देखिए ये हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक जनसंख्या में मानक विचरण 7 है तो इसका प्रसरण होगा। तो एच डी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कर देंगे 49। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दिया गया यदि एक बंटन का मानक विचरण 9 है तो इसका प्रसरण होगा। इसका क्या प्रश्न पूछा है, तो क्या बताइए मैं अभी, प्रसरण बराबर एच डी का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी। इस सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है, इतना आसान, लोग केवल इसका कंसेप्ट न जानने की वजह से छोड़ देते हैं। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर है। यहाँ पे दिया गया है एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है तो मानक विचरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए अब दूसरा कुछ पूछा है, मानक विचरण दिया रहता था और प्रसरण पूछता था। इस बार प्रसरण दिया है और मानक विचरण पूछा है, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, एच टी बराबर रूट में प्रसरण। तो प्रसरण का मान हमारा कितना दिया है 144। 144 12 का स्क्वायर होता है, ऑप्शन बी।
प्लस का 12 दिया गया है, इसमें यही हो जाएगा। प्लस या माइनस दिया होगा, या मिसप्रिंट हुआ है, प्लस या माइनस दिया था और ये 12 है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दिया गया एक बंटन का माध्य 15 है और मानक विचरण 5 है, तो विचरण गुणांक का मान होगा। विचरण गुणांक का मान होगा। विचरण गुणांक बराबर क्या बताई मैं, याद रखिएगा, ऊपर एच डी बटा में एम, एच डी एम से याद रखिएगा इंटू 100। एच डी एम से याद रखिए, एच डी एम होता है एच डी ऊपर और नीचे एम, ये माध्य होता है मीन और ये स्टैंडर्ड डिवीजन। ओके, ये मानक विचरण। तो यहाँ पे दिया गया है हमारे पास मानक विचरण 5 और क्या दिया गया है, माध्य मीन 15 इंटू 100। ये 3 बार में काट देंगे, 100 बट्टा में 3, ये किसका होता है, 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33.33 का होता है ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, एक वितरण का माध्य 80 और मानक विचरण 16 है, तो विचरण गुणांक होगा। तो वही वाला फॉर्मूला एच डी एम इंटू 100। एच डी कितना दिया गया है, मानक विचरण कितना दिया गया है हमारे पास 16 और ये 80 इंटू 100। 16 से काट देंगे 5 बार में, 5 से इसको काट देंगे 20%। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमारे, ऑप्शन बी में, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यहां पे दिया गया हुआ है एक बंटन का माध्य 24 है और मानक विचरण 6 है, विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो वही 6 एच डी बटा में एम इंटू 100। ये 6 से 4 बार में कट जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा, 25%। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दिया गया है एक वितरण का माध्य 20 है और मानक विचरण 4 है, तो इसका विचरण गुणांक होगा। एच डी हमारे पास 4 दिया गया है, माध्य 20 दिया गया है इंटू 100। 20 5 पंचों के 20% किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे दिया गया है एक आंकड़ा 12 13 14 12 15 21 16 18 और 13 का रेंज और बहुलक ज्ञात करना। रेंज बताई, रेंज के लिए क्या करना होता है हमारे पास, तो सबसे पहले हम महत्तम मान देखते हैं। इसमें क्या है, 21 दिखाई दे रहा है, इसमें महत्तम मान कितना दिखाई दे रहा है, 21 इसमें है, अधिकतम मान 21। रेंज ज्ञात करने के लिए रेंज को ही बोलते हैं परिसर, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम महत्तम मान की देखते हैं, इसमें कौन सबसे अधिक है, तो 21 है। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, तो सबसे हमारे पास छोटा 12 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 12। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 9 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यही से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद माध्यिका बहुलक भी पूछा है, तो इसमें कौन ज्यादा बार आया है, तो देखिए यहाँ पर 12 2 बार आया हुआ है, 13 भी 2 बार आया है, 18 16 15
सॉरी, ये 12 क्वेश्चन का नंबरिंग है, इसको भी मैं काउंट कर रही थी। ये 13 और ये 13, तो हमारे पास 13 हो जाएगा बहुलक। और पूछा है हमारा माध्यिका। माध्यिका को निकालते हैं। एक दो ऑप्शन मैच कर गया तो चौथा तीसरा, जाहिर सी बात ये भी मैच करेगा। दो ऑप्शन 9 और किसमें भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, 9 से ही हम पहला ज्ञात करते रेंज परिसर, तभी हमारे पास ऑप्शन मिल गया था ऑप्शन ए। इसका माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए मैं क्या बताई, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, तो अवरोही क्रम में इसको सजा लेते हैं। अवरोही क्रम में सजाना आसान होता है, इसलिए हम अवरोही क्रम में सजाते हैं। 21, उसके बाद क्या है, 21 एक ही बार आया है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 18 के बाद 16 दिखाई दे रहा है, 15, 14, 13 दो बार है और 12 एक बार है। हमने क्या किया, अवरोही क्रम में सजा लिया, बढ़ते से घटते क्रम। उसके बाद अब मध्य की संख्या देखते हैं, 3 इधर से काटेंगे, 3 इधर से, तो हमारे पास 2, यहाँ पे 2 बचा, 15 या 14। तो जब 2 आ जाए बीच में तो उसके लिए होता है दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 29 बटा में 2, जहाँ पे 14.5, तो यहाँ पे 14 ही दिखाई दे रहा है, तो एप्रोक्स में है, तो ऑप्शन ए को राइट मान लेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 13 नंबर। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 6 का बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए पहला हमारे पास बहुलक पूछा है, तो बहुलक इसमें कौन ज्यादा बार आया है, तो 5 2 2 4, 5 ही है जो हमें 4 बार दिख रहा है, बाकी 3 2 बार है, सॉरी 3 बार है, 4 हमारे पास एक बार दिखाई दे रहा है, एक बार 2 बार 6 है और एक बार 7 है, तो हमारे पास 5 ही हो जाएगा। और आगे माध्यिका पूछा है, तो इसको सजाते हैं। पहले 7 आएगा अवरोही क्रम में, 6, उसके बाद 5 हमारे पास कितने बार आया है, 4 बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 7, 4 हमारे पास कितना है, तो एक ही दिखाई दे रहा है हमें, तो 4 लिख लेंगे। 3 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, तो इसको अवरोही क्रम में सजा लिया। और बीच की संख्या जो होती है वही हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 बीच में आ रहा है, यही हमारा माध्यिका हो जाता है। जब 2 बीच में संख्या है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे लेते हैं, जैसे पीछे मैंने बताया। तो ये 5 5 दोनों का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुलक भी हमारे पास 5 है और माध्यिका भी 5 है। दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन, 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें। इसका माध्य ज्ञात करना है 28 के गुणनखंडों का। 28 किससे कटेगा, तो 28 से कटेगा, दूसरा 14 से कटेगा, तीसरा 7 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, फिर 1 से भी कटेगा। तो इतने इसके गुणनखंड हैं, इनको जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, 28 14 42 7 49 49 4 53 53, ये 3 56 और कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 9 54, 2 और 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 छत्री 18, 9.3 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है किसी वितरण में बहुलक का मान 40 है तथा माध्यिका का मान 30 है, तो वितरण का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं फॉर्मूला बताई, बहुलक बराबर
3 गुणे माध्यिका, ये बहुलक से माध्यिका और माध्य का संबंध होता है, -2 गुणे माध्य। तो बहुलक का मान हमारे पास 40 दिया गया है, माध्यिका का मान 30 दिया गया है, -2 गुणे माध्य। यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो 90 - 2 गुणे माध्य। इसको इधर भेजेंगे, 40 माइनस का 90 हो जाएगा, इक्वल टू -2 गुणे माध्य। ये माइनस का ये 50 हो जाएगा, 2 से काट लेंगे तो ये 25। तो हमारा माध्य कितना आ गया? 25। ऑप्शन बी में ये दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं सेशन का अंत करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।